हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कराऊंगा, तो वहीं पे आपकी पीपीटी लगी है, यहीं से मैं आपको स्टार्ट करा देता हूँ। इससे पहले अपन एलसीएम और एचसीएफ नॉर्मल संख्या के निकालना सीख गए। इसके बाद अपन एलसीएम और एचसीएफ किसका निकालेंगे? भिन्न का निकालेंगे। तो गाइस देखो, जहाँ पे संख्या आपको 2/3, ओके, 8/9, 16/81 एंड 10/27। क्लियर? ये आपकी जो है संख्या यहाँ पे दी है। तो क्लियर समझ लीजिए, इसे मैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही आपको निकालना सिखा दूंगा। सिंपल सा है। कैसे कर सकते हैं देखें, आपको बता देता हूं। जब एलसीएम निकालना हो ना भिन्न का, क्लियर, जो फ्रैक्शन है यानी भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, तो जहां पे आपको अच्छे कॉन्सेप्ट समझ लो। जब एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्या का क्या निकालते हैं? एलसीएम, यानी ऊपर जो भी संख्या दी है उनका एलसीएम। जहां पे क्या 2, 8, 16 और 10 जो दी है, इनका क्या निकालेंगे अपन? एलसीएम। और नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। क्लियर? अगर भिन्न का आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या के निकालेंगे एचसीएफ, यानी एचसीएफ किसका निकालेंगे? 2, 8, 16, 10 का। और नीचे वाली संख्याओं को निकालेंगे क्या? एलसीएम। एलसीएम किसका निकालेंगे? 3, 9, 81 और 27 का। सिंपल सा, एक बार और समझ लो। जो आपको निकालना है, जैसे एलसीएम निकालना तो वो ऊपर वाली संख्याओं को निकालना है, और अपोजिट के यानी एचसीएफ रहता है वो नीचे वाली संख्याओं का। यदि आपको एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो मैं मानता हूं आपने नॉर्मल संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ समझ लिया होगा पिछली वाली क्लास में। तो इसमें अपन डायरेक्ट कर लेंगे। क्या निकाला है इसमें? इसने पूछा है एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ पूछा है तो मुझे पता ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालूंगा, यानी 2, 8, 16 और 10 का मैं क्या निकालूंगा? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2। और नीचे वाली संख्याओं के एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम कितना आ जाएगा? 81। ओके, यानी 2/81 आपका आंसर आ जाएगा। गाइस यहाँ पे आप समझ रहे हो, समझ नहीं पा रहे होगा सर आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा आपको, तो वो समझ लीजिए। देखो कॉन्सेप्ट क्या है वो आप समझिए। जैसे कि मुझे 5 और 7 का क्या निकालना? मुझे एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे एक मेथड और रहती है, जैसे इनमें बड़ी संख्या देखो, बड़ी संख्या क्या है? 7। तो एलसीएम जो रहेगा रहेगा मेरा, या तो बड़ी संख्या होगी या फिर बड़ी संख्या की मल्टीपल। मल्टीपल क्या हो जाएगा? 7 के पहाड़े में जो आते हैं 14, 21, 28, 35, आगे और आते जाएंगे 42, 49। क्लियर? इस प्रकार से या तो वो होंगे, यानी बड़ी संख्या हो या तो बड़ी संख्या का मल्टीपल। देखो 5 का भाग देखो 7 में नहीं जा रहा, इसके बाद 14 आता है, 21 आता है, 14 में नहीं जा रहा 5 का, 21 में नहीं जा रहा, 28 आता है, 28 में नहीं जा रहा, 35 आता है। तो 35 और 5 और 7 का दोनों भाग जाता है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 35। ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लू मैं, 2 और 5। तो 5 का मल्टीपल है, 5 में नहीं जा रहा, 2 का भाग, अगला मल्टीपल 10। तो 10 में क्या भाग जा रहा दोनों का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर? तो एलसीएम देखने के लिए इस प्रकार से अपन करते हैं। अब एचसीएफ देखो, जैसे 2 है और 4 है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या, छोटा वाला अपन देखेंगे, छोटा फैक्टर कौन सा इनमें से? तो 2 है, तो 2 का भाग इसमें जा रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। शायद एचसीएफ आपको जहां पर समझ नहीं आ रहा हो तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? जैसे 2 है, 3 है और 5 है। इसका अगर मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं तो एचसीएफ में छोटी संख्या देखते हैं 2। तो 3 और 5 का नहीं जा रहा, तो 3 और 5 में 2 का भाग नहीं आया, तो 2 के फैक्टर क्या हो गए? 1 और 2। तो 1 से अपन भाग दे, 1 से भाग सब में चलाया, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर? अगर नहीं आया वो समझ में तो आप कमेंट कर देना, एक बार और समझा दूंगा। देखो एक टिपिकल ले लेते हैं। क्लियर? टिपिकल क्या हो जाएगा आपका? जैसे कि 4, ओके, 18 और 20। ओके, अब देखो इसका एचसीएफ निकालना है। एलसीएम तो मैं समझता हूँ आप सीखे होगे, एचसीएफ निकालना सीखे, एचसीएफ सीखना, एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देखो, जहां से फैक्टर निकालना आपने सबसे छोटा देखना है। सबसे छोटा कौन सा इसमें? 4, यानी एचसीएफ 4 होगा, 4 के फैक्टर होंगे। तो 4 से अपन सबसे पहले 4 ही चेक करेंगे। 4 का भाग 18 में जा रहा? नहीं। 20 में जा रहा? नहीं जा रहा, सब में जाना चाहिए। तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 होता है, और एक एक तो सबका होता ही है, और 4 सबका, 4 का 4 तो हुआ ही। क्लियर? तो देखो 4 तो हुआ नहीं है, उसके बाद क्या चेक करेंगे? वो हाईएस्ट पहले चेक करते हैं। तो 2 से चेक करेंगे, 2 से 4 में जा रहा है, 18 में जा रहा है, 20 में जा रहा है। तो इस प्रकार से आप का आ जाएगा। तो जहां पर डायरेक्ट निकालना सीख गए होगा, अगर एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना आ गया तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्लियर? इसी का अगर एलसीएम पूछते तो एलसीएम क्या करता है सर? 2, 8, 16, 10, यानी ऊपर वाली का एलसीएम निकालता। तो इसका एलसीएम कितना आ जाता?
80, एलसीएम 80 आया था, और नीचे वाले का निकालता है एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आया था इसका 3। ओके, तो 80/3 इस प्रकार से आपका आ जाता है। ओके, थोड़ी प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट आप आंसर निकालना सीख जाओ। क्लियर। देखो इसका एचसीएफ निकालना है इसने, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ पूछा तो भिन्न में जब एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाली संख्या हो गया एचसीएफ, 2 4 6 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और नीचे वाली संख्या हो गया एलसीएम हो जाता है ऑटोमेटिक, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 35, और 35 × 3 कितना हो जाएगा 15, और 105, 2/105, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ये अगर अलग प्रकार के क्वेश्चन है, इसमें आसानी से आप कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, देखो एलसीएम पूछा है, देखें थोड़ी आपको कंफ्यूजन हो जाती है बड़े और छोटे में, वो बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्लियर, पहले ही बता देता हूं, कोई भी संख्या मानो चलो x⁻² है और x⁻5 है, तो बड़ी कौन सी है x⁻5, बट माइनस में उल्टा हो जाता है, x⁻−2 है और x⁻−5 है, तो बड़ी कौन सी इन दोनों में, इन दोनों माइनस के 2 बड़ी है। कैसे, क्योंकि देखो जहां पर 0 रहता है इधर +1 2 3 ऐसे चलता जाता है, इधर रहता है -1 -2 -3। ओके, तो इधर की साइड बड़ी होती जाती है, ऐसे -1 से -3 से बड़ी है, यानी -100 से बड़ी क्या है, -1 बड़ी है 100 से। क्लियर, इस प्रकार से आप समझें। अब देखो इसे पूछ रहा है एलसीएम, एलसीएम बताओ, तो एलसीएम क्या रहता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का क्या रहता है, मल्टीपल देखो जैसे एक कॉमन चीज समझ लो, मल्टीपल क्या रहता है, मल्टीपल जैसे 5 के मल्टीपल क्या रहते हैं, 5 10 15 20। क्लियर, इस प्रकार से मैं मल्टीपल निकालता हूं, तो इसमें जब एलसीएम निकालते हैं इस वाली कंडीशन में, तो मल्टीपल क्या होंगे, जो संख्या उससे तो बड़ी ही होंगे। क्लियर, तो उसमें क्या बड़ी वाली बड़ी सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, देखो माइनस में, तो -16 -10 -11 -9, तो कौन सी बड़ी है पावर में, -9 बड़ी है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 की पावर -9। ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ क्या फैक्टर यानी छोटा रहता है, अगर सेम वो तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी आप देखें, इसमें देखो -11 -9 पावर -16 -10, तो पावर में अगर माइनस में तो सबसे जो बड़ी दिखती है वही सबसे छोटी रहती है, 5 की पावर -16 जो है सबसे छोटी संख्या। क्लियर, इस प्रकार देखो एलसीएम निकालना है, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी देखेगी आपको, माइनस में 2 पावर में। क्लियर, तो x की पावर -2। क्लियर, अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इनका मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, क्योंकि आज ही सारी क्लास आपकी अपलोड कर दी जाएंगे, तो आप एक एक से जो है देख सकते हैं।